Good morning, Namaskar. On behalf of Sensol Education, myself Vinod Kumar Yadav. Now today I will explain you the chapter 2 polynomials in maths. Now you know that first the term like 8x square. तो polynomials are expressed in algebraic expression form. What? वो उनको किस तरह रखा जाता है? They are expressed in algebraic expression. Here 8x and 8x power 2 or we can say 8x square. So 8 the number part it is known as coefficient. What? It is known as coefficient. Whereas this x it is known as variable. वो क्या नाम से जाना जाता है? उसको कहते हैं variable. Whereas this 2 it is known as degree. उसको हम कहते हैं degree. Degree क्या हो सकती है? Degree can be from 0, 1, 2 to infinite number. What? It can be up to infinite number. So what do you understand by term by polynomial? So we can say simply that polynomial is a chain of term. What? Polynomial is a chain of term. अब हम देखेंगे polynomials का classification. तो उसको किस पे बेस पे क्लासीफाई किया जाता है? तो they are classified on the basis of term. Now here just I have written 5x. You can see 5x. तो what it is? It is a single term. वो सिर्फ एक टर्म है. 5x means वो, तो it is also known as, उसको हम बोलेंगे monomial. क्या बोलेंगे उसको? Monomial. Second, if I am taking 5x plus 3y, you can see here two terms are there. कितने? दो टर्म है. 5x plus 3y. तो दो टर्म हो गए, तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल. क्या बोलेंगे? बाइनोमियल. सिमिलरली अगर एक टर्म और आ जाता है, सपोज 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, सो इट इज नोन एज ट्राइनोमियल. क्या बोलेंगे उसको? ट्राइनोमियल. यानी एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है उसके बीच में साइन प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल. तीन टर्म है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, या मैं यहाँ पे माइनस भी लिख सकता हूँ, माइनस ओके, प्लस या माइनस कुछ भी हो तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल. और मोर देन 3 क्या होगा? जब टर्म्स 3 से ज़्यादा होंगे, मोर देन 3, उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स. क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स. अंडरस्टैंड? क्या एक होगा तो मोनोमियल, दो टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल, 2 से 3 होंगे तो ट्राइनोमियल, और 3 से ज़्यादा होंगे तो क्या कहलाएंगे? वो पॉलिनोमियल्स. So you understand what is polynomial? It is a chain of terms. Terms की chain होती है, उसको क्या बोलते हैं? Polynomials. Now for example, just if you write 4x square plus 5x plus 3. 4x square प्लस 5x प्लस 3, इसके अंदर 4x स्क्वायर है, दूसरा टर्म 5x है, प्लस थर्ड टर्म 3 है. तो बोलेंगे 3 कैसे टर्म हो सकता है? बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है या x है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, बट ये भी टर्म है. फॉर सपोज इफ़ यू हैव रिटर्न 3 इंटू एक्स, क्या लिखा हुआ है? 3 इंटू एक्स. और अगर मैं x की पावर 0 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? 0. 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो व्हाट इट विल बिकम? 3 इंटू 1, जिसकी पावर 0 हो जाती वो क्या बन जाता है? 1 बन जाता है. तो 3 इंटू 1 आई विल गेट 3. तो इट इज़ ऑल्सो अ algebraic expression. What? It is also a algebraic expression. Now we will move to the next topic. Now the next topic is degree of polynomials. What it is? Degree of polynomials. Now what is degree? So degree, just here it has studied that I showed you the power. Suppose 8x square, the square was the power, so it is also called degree. Now degree, it is the highest power of variable in polynomials. एक polynomials दिया हुआ है, उसके अंदर जो highest power होता है उसको बोलते हैं हम degree. For first example, first is given 5x square प्लस 2x प्लस 4. तो आप देख सकते हैं x की डिग्री कितनी है? 2. यहाँ पे x की डिग्री कितनी है? नथिंग इज देयर मीन्स इट इज 1. तो हम बोल सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है? 2. कितनी है इसकी डिग्री? 2. वी विल राइट दैट द डिग्री इज 2. अंडरस्टैंड? नाउ द सेकंड एग्जांपल, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x 6 प्लस 7. व्हाट? 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x 6 प्लस 7. यू कैन सी हियर द x की वैल्यू पावर या डिग्री कितनी है? 2 है. यहाँ पे x की डिग्री कितनी है? 1 है. यहाँ पे x की डिग्री कितनी है? 6 है. और 7 की कुछ नहीं है, तो सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है? 6. तो डेट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो हियर वी विल राइट दैट डिग्री इज 6. व्हाट? डिग्री इज 6. Understand? Now the polynomials are also classified on the basis of the degrees. डिग्री के बेस पे भी उसको क्या किया जाता है? क्लासीफाई किया जाता है. फर्स्ट आई विल डू 2x प्लस 6. व्हाट इट इज?
2x plus 6. So what is 2x plus 6? There is no degree or nothing. So it is simply known as linear polynomial. क्या बोलते हैं उसको? Linear polynomial. क्या कहेंगे हम उसको? Linear polynomial. Next, दूसरा है 4x square plus 7x plus 3. Now इसके अंदर देखेंगे 3 डिजिट्स है ना, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है. 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक. व्हाट इट इज कॉल्ड? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहाँ पे कितनी है डिग्री? 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एक तीसरा एग्जांपल देता हूँ, 5x क्यूब प्लस 7x प्लस 2. अब यहाँ पे डिग्री कितनी है? 3. क्या दिया हुआ है? 3. 5x क्यूब, क्यूब इज, सो इट इज ऑल्सो नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्या बोलते हैं इसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल. अंडरस्टैंड? अगर कोई डिग्रीज नहीं है, सिंपली 1 है. कितना है? 1 है. डिग्री कितनी है? 1, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल. अगर उसकी डिग्री स्क्वायर में है, 2 है, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. थर्ड हमने लिखा है 5x पावर 3 प्लस 7x प्लस 2, यहाँ पे डिग्री कितनी है? 3, दैट इज द क्यूबिक polynomial. Okay, so it is classified in the 3 ways on the basis of degree. 1 linear polynomial, second quadratic polynomial, and third is the cubic polynomial. And now the powers of variable is always a whole number. क्या होता है? पावर जो होता है always a whole number. Whole number means number starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5, anything. It can be infinite number, so that is always the degree is always a whole number. Understand? Now we will move to the next topic. Now the next topic is we will study about relations of zero with coefficients. जो जीरो होते हैं उनके relations क्या है? coefficient. तो पहले हम लेंगे linear polynomials. Okay, just example first, ax plus b equals to 0, that is the linear polynomial. क्या? ax plus b equals to 0. Now it equals to minus constant term upon coefficient of x. क्या फॉर्मूला उसका? माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x. अब इसके अंदर कॉन्स्टेंट टर्म क्या दिया हुआ है? b है. So that will go to that side. So first, before that, I will explain you. Now ax plus b equals to 0. So ax equals to minus b. B will go that side. So it will become minus b plus it is there. So when it goes on the second side of 0 or right hand side of equal to, what happens? The sign changes. So ax equals to minus b. X equals to minus b upon a. What? X equals to minus b upon a. Simply the constant term. So what here it is the constant term b. But here minus sign is there, minus and that the constant term b. minus sign है और constant term क्या आ गया? b. दूसरा क्या है? coefficient of x. coefficient of x क्या है? a. So we will get minus b upon a. क्या मिलेगा? minus b upon a. For example, I have written 3x plus 6 equals to 0. What? 3x plus 6 equals to 0. So according to the formula, what it is? minus sign is there. What? माइनस साइन है. उसके बाद क्या है? कांस्टेंट टर्म. तो इसके अंदर कांस्टेंट टर्म क्या है? 6 है, तो मैं वहाँ पे लिखूंगा 6 अपॉन क्या? 6 अपॉन नेक्स्ट क्या है? उसके नीचे क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x. यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? 3. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3. अंडरस्टैंड? तो व्हाट यू विल गेट? 3x प्लस 6 0, तो उसका क्या आएगा? माइनस 6 अपॉन 3. वी कैन रिड्यूस इट. इट इज सिंपली, सो इट इज 3 1 जा 3 2 जा, वी कैन राइट minus 2 upon 1 और 1 if it denominator 1 is there, so there is no need of writing, so we can say this is minus 2 upon 1. Understand? So this is the expression of linear polynomial. Now we will move towards the cubic polynomial, sum of zeros and product of zeros. Now we will, now next topic was quadratic polynomial. Now here sum of zeros. What? Sum of zeros. The sum of zeros just we minus coefficient of x upon coefficient of x square. Now quadratic polynomial. So we'll take for example ax square plus bx plus c equals to 0. What? ax square plus bx plus c equals to 0. Now what is the coefficient of x? You can start, see, minus sign is there, minus coefficient of x is there, b upon coefficient of x square. What is the coefficient of x square? A. What? You will get minus b upon a from the standard formula. What? ax square plus bx plus c equals to 0 is the standard formula. Now sum of zeros, it is minus coefficient of x. So minus sign I have put. Now coefficient of x. So what is the coefficient of x? B. Then upon coefficient of x square. So what is the coefficient of x square? A. This is the coefficient of x square. So that you will get minus b upon a. अब दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे इसी इक्वेशन के अंदर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? कांस्टेंट टर्म. क्या है?
कांस्टेंट टर्म, तो इसके अंदर कांस्टेंट टर्म क्या दिया हुआ है, c, तो यू विल गेट c, क्या मिलेगा अपने को, c। उसके नीचे क्या दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a, दैट इज c अपॉन a, सो यू विल गेट हियर c अपॉन a, यहाँ पे आपको मिला था माइनस b अपॉन a। तो इतना याद रखना, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस b अपॉन a, जबकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, c अपॉन a। अंडरस्टैंड। फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा c अपॉन a. Understand? Now we will move toward the first exercise and we will solve the first sum. I will explain you and show the relation between the roots and the polynomials. Understand? Now listen. Now the first sum of exercise 2.2, x square minus 2x minus 8. What happened? You have to find the root and so the verify it. What? You have to find the root and verify it. So just first we will find out the root. Now you can see the number is given, x square minus 2x minus 8. How to solve it? How to factorize it? तो कैसे देखेंगे, फर्स्ट इन मिडल टर्म इट इज गिवन माइनस 2x, फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर, सेकंड 8, व्हाट हैपन, तो वी विल स्प्लिट द मिडल टर्म जो होता है उसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ब्रेक इनटू सच दैट इट इज पॉसिबल, ओके, विल मेक द फोर टर्म। नाउ फर्स्ट व्हाट हैपन, हियर नथिंग इज देयर 1, तो 1 8 जा 8, what 1 8 जा 8, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द टर्म सच दैट ऑन मल्टीप्लिकेशन इट इज 8, what on multiplication we will get 8, on plus or minus you will get minus 2, क्या मिलना चाहिए कि हम इस तरह से उसको स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पे हमको वो कितना मिलना चाहिए 8 और प्लस माइनस करने पे कितना होना चाहिए -2, तो आई कैन से 4 2 जा 8, what 4 2 जा 8 and 4 minus 2 -2, तो आई कैन राइट हियर फॉर -2x आई कैन राइट एट -4x plus 2x, I can write 4 2 जा 8 and -4 plus 2 -2, here I am getting -2, so as usual -8 I will bring here and here x square, so I got x square minus 4x plus 2x minus 8. Now I can see which is the common term in first these two term and last two, so what here it is common, x is common, what I will get x minus 4, what I will get x minus 4, plus here what is common 2, what I will get x minus 4, what I will get x minus 4, so I can simply write that I have got two terms, x minus 4, two zeros, that are x plus 2 equals to 0, what I have got x minus 4 and x plus 2 equals to 0, so I can write x minus 4 equals to 0, therefore x equals to 4, what I got x minus 4 equals to 0, तो x equals to कितना आ गया 4, next कितना था x plus 2 equals to 0, so 2 will go that side, so that I will get x equals to -2, what x equals to -2 मिला हमको, क्या मिला, दो टर्म्स मिले, x कितना है 4 और दूसरा x कितना है -2. Now we will consider this is the alpha, what first one that is the alpha and second one we will consider it beta, what it will consider it beta, this is alpha, this is beta. Now sum of the zeros, what sum of the zeros, what is the sum of the zero, now we will, now next topic was quadratic polynomial. Now here sum of zeros, what sum of zeros, the sum of zeros just we minus coefficient of x upon coefficient of x square. Now quadratic polynomial, so we'll take for example ax square plus bx plus c equals to 0, what ax square plus bx plus c equals to 0. Now what is the coefficient of x, you can see minus sign is there, minus coefficient of x is there b upon coefficient of x square, what is the coefficient of x square, a, what you will get minus b upon a from the standard formula, what ax square plus bx plus c equals to 0 is the standard formula. Now sum of zeros, it is minus coefficient of x, so minus sign I have put, now coefficient of x, so what is the coefficient of x, b, then upon coefficient of x square, so what is the coefficient of x square, a, this is the coefficient of x square, so that you will get minus b upon a. अब दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे इसी इक्वेशन के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, कांस्टेंट टर्म, क्या है कांस्टेंट टर्म, तो इसके अंदर कांस्टेंट टर्म क्या दिया हुआ है c, तो यू विल गेट c, क्या मिलेगा अपने को c, उसके नीचे क्या दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है a, that is c upon a, so you will get here c upon a, यहाँ पे आपको मिला था minus b upon a, तो इतना याद रखना सम ऑफ जीरोस क्या होगा minus b upon a, जबकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा c upon a,
अंडरस्टैंड. फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा सी अपॉन a. Understand? Now we will move toward the first exercise and we will solve the first sum. I will explain you and show the relation between the roots and the polynomials. Understand? Now listen. Now the first sum of exercise 2.2, x square minus 2x minus 8. What happened? You have to find the root and so the verify it. What? You have to find the root and verify it. So just first we will find out the root. Now you can see the number is given, x square minus 2x minus 8. How to solve it? How to factorize it? तो कैसे देखेंगे, फर्स्ट इन मिडल टर्म इट इज गिवन माइनस 2x, फर्स्ट इज x स्क्वायर, सेकंड 8. व्हाट हैपन, तो वी विल स्प्लिट द मिडल टर्म जो होता है उसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ब्रेक इनटू सच दैट इट इज पॉसिबल. ओके, विल मेक द फोर टर्म. नाउ फर्स्ट व्हाट हैपन, हियर नथिंग इज देयर 1, तो 1 8 जा 8. What? 1 8 जा 8. So you have to multiply the term such that on multiplication it is 8. What? On multiplication we will get 8. On plus or minus you will get minus 2. क्या मिलना चाहिए कि हम इस तरह से उसको स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पे हमको वो कितना मिलना चाहिए 8, और प्लस माइनस करने पे कितना होना चाहिए -2. तो आई कैन से 4 2 जा 8. What? 4 2 जा 8 and 4 minus 2 -2. So I can write here for minus 2x I can write at minus 4x plus 2x. I can write 4 2 जा 8 and minus 4 plus 2 -2. Here I am getting -2. So as usual minus 8 I will bring here and here x square. So I got x square minus 4x plus 2x minus 8. Now you can see what is the common term in first these two term and last two. So what here it is common, x is common, what I will get x minus 4. What I will get x minus 4 plus here what is common 2. What I will get x minus 4. What I will get x minus 4. So I can simply write that I have got two terms, x minus 4, two zeros, that are x plus 2 equals to 0. What I have got, x minus 4 and x plus 2 equals to 0. So I can write x minus 4 equals to 0. Therefore x equals to 4. What I got, x minus 4 equals to 0. तो x equals to कितना आ गया 4. Next कितना था, x plus 2 equals to 0. So 2 will go that side. So that I will get x equals to minus 2. What? X equals to minus 2. मिला हमको, क्या मिला, दो टर्म्स मिले, x कितना है 4 और दूसरा x कितना है -2. Now we will consider this is the alpha. What? First one that is the alpha and second one we will consider it beta. What? It will consider it beta. This is alpha, this is beta. Now sum of the zeros. What? Sum of the zeros. What is the sum of the zeros? So we can say alpha plus beta. क्या है, sum of the zeros. फॉर्मूला क्या था, माइनस बी अपॉन ए. क्या था फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए, और इट इज माइनस बी अपॉन ए. अंडरस्टैंड. नाउ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है 4 है और ये कितना है, बीटा कितना है -2. तो आई कैन राइट 4 प्लस -2. लिखा मैंने, अल्फा क्या है 4 आया, बीटा कितना है -2. अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह 4 प्लस साइन एज इट इज और बीटा की जगह -2. अंडरस्टैंड. और दूसरा तो हमको क्या मिलेगा, 4 -2. व्हाट आई विल गेट 2. What I will get 2. मुझे कितना आंसर मिला, 2 मिला. Understand? Now minus b upon a. What? Minus b upon a. So what is here given just in this equation? Now the first sum of exercise 2.2, x square minus 2x minus 8. What happened? You have to find the root and so the verify it. What? You have to find the root and verify it. So just first we will find out the root. Now you can see the number is given, x square minus 2x minus 8. How to solve it? How to factorize it? तो कैसे देखेंगे, फर्स्ट इन मिडल टर्म इट इज गिवन -2x, फर्स्ट इज x स्क्वायर, सेकंड 8. व्हाट हैपन, तो वी विल स्प्लिट द मिडल टर्म जो होता है उसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ब्रेक इनटू सच दैट इट इज पॉसिबल. ओके, विल मेक द फोर टर्म. नाउ फर्स्ट व्हाट हैपन, हियर नथिंग इज देयर 1, तो 1 8 जा 8. व्हाट? 1 8 जा 8. तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द टर्म सच दैट ऑन मल्टीप्लिकेशन इट इज 8. व्हाट? ऑन मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 8. ऑन प्लस और माइनस यू विल गेट -2. क्या मिलना चाहिए कि हम इस तरह से उसको स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पे हमको वो कितना मिलना चाहिए 8, और प्लस माइनस करने पे कितना होना चाहिए -2. तो आई कैन से 4 2 जा 8. व्हाट? 4 2 जा 8 एंड 4 -2 -2. तो आई कैन राइट हियर फॉर -2x आई कैन राइट एट -4x plus 2x. आई कैन राइट 4 2 जा 8 and -4 plus 2 -2. Here I am getting -2. So as usual minus 8 I will bring here and here
x square. So I got x square minus 4x plus 2x minus 8. Now I can see which is the common term in first these two term and last two. So what here it is common, x is common, what I will get? X minus 4. What I will get? X minus 4. Plus here what is common? 2. What I will get? X minus 4. What I will get? X minus 4. So I can simply write that I have got two terms, x minus 4, two zeros, that are x plus 2 equals to 0. What I have got? X minus 4 and x plus 2 equals to 0. So I can write x minus 4 equals to 0. Therefore x equals to 4. What I got? X minus 4 equals to 0. तो x equals to कितना आ गया? 4. Next कितना था? x plus 2 equals to 0. So 2 will go that side. So that I will get x equals to minus 2. What x equals to minus 2. मिला हमको क्या मिला? दो टर्म्स मिले. x कितना है? 4 और दूसरा x कितना है? minus 2. Now we will consider this is the alpha. What? First one that is the alpha and second one we will consider it beta. What it will consider it? Beta. This is alpha. This is beta. Now sum of the zeros. What? Sum of the zeros. What is the sum of the zeros? So we can say alpha plus beta. क्या है? Sum of the zeros. Formula क्या था? minus b upon a. क्या था formula? minus b upon a. Or it is minus b upon a. Understand? Now alpha plus beta. तो alpha क्या है? 4 है और ये कितना है? बीटा कितना है? minus 2. तो I can write 4 plus minus 2. लिखा मैंने. अल्फा क्या है? 4 आया. बीटा कितना है? minus 2. अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा की जगह 4 प्लस साइन एज इट इज और बीटा की जगह minus 2. अंडरस्टैंड? और दूसरा तो हमको क्या मिलेगा? 4 minus 2. व्हाट आई विल गेट? 2. व्हाट आई विल गेट? 2. मुझे कितना आंसर मिला? 2 मिला. अंडरस्टैंड? नाउ माइनस बी अपॉन ए. What? Minus b upon a. So what is here given? Just in this equation I will solve you. What is given? X square minus 2x minus 8. यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 1 है. b का कोएफिशिएंट कितना है? -2. c का कोएफिशिएंट कितना है? -8. कितना है? -8. तो हमको पता है अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या था? माइनस बी अपॉन ए. माइनस लिखा. b कितना है? -2. a कितना है? 1. तो कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस 2 आ गया. एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस. यानी प्रूफ हो गया कि आंसर क्या है हमारा? राइट है. सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. व्हाट इट इज? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए. क्या? अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए. नाउ व्हाट इज अल्फा बीटा? तो अल्फा वाज 4 into beta minus 2 equals to. Now what was the c term? minus 8. What is a? 1. What it is? 1. कितना है? 1 दिया हुआ है. अल्फा बीटा 4 into minus 2 minus 8 equals to minus 8. प्रूफ हो गया? Understand? We showed the relation. What? Showed the alpha beta equals to c by a and alpha plus beta equals to minus b by a. Understand? How this we have done? With the formula. What? Sum of the coefficients and the product of the coefficient. Understand? वो formula if you will apply that sum of the coefficient. What was the sum of the coefficient? Coefficient of x. What? Coefficient of x upon coefficient of x square. So that is minus 2 upon 1 minus minus plus you will get. And what was the product? Constant term upon coefficient of x square. So what is the constant term? minus 8. What is the coefficient of x square? 1. So we will get 8 upon minus 8 upon 1, that is 8. Understand? Got it? Now we will move towards the next sum, question number 2. Now listen. Question number 2. Okay, exercise 2.2, 1 by 4 and minus 1. The two roots are given. Sum of the zeros and product of the zeros is given. You have to express the polynomials. क्या करना है आपको? Express करना है polynomials. As you know that alpha and beta are the roots. क्या है? Alpha and beta are the roots. Understand? So you can say that x minus alpha into x plus beta. क्या होता है? x minus alpha into x plus beta. Now we will solve it. If we will take here k is the constant term. क्या ले लेते हैं? k कैसा है? Constant term. What you will get? k as it is. You will multiply. तो x into x what you will get? x square. Then x into beta you will get plus x beta. Then here x alpha, then you will get minus alpha
beta. What we will get? Alpha beta. Now we will solve it further. K x square, you can see here x is common, so I can just take out minus x common. I will take out alpha plus beta minus alpha beta. This is the formula. What? This is the formula. This is the formula. Just putting the values. What? Just putting the values in one step. Just you have to remember the formula. क्या? X square minus x alpha plus beta minus alpha beta. Okay, by remembering this formula you can form the equation. Now just first one, 1 by 4, what is it? Is sum of the polynomials. What it is? Sum of the polynomials. I can write alpha plus beta is given 1 by 4. What it is given? Alpha plus beta is given 1 by 4. जबकि alpha beta कितना दिया हुआ है? -1. कितना दिया हुआ है? -1. अब मुझे इक्वेशन फॉर्म करना है, तो जस्ट आई विल रिमेंबर द इक्वेशन. व्हाट इज द इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस alpha plus beta into x minus alpha beta. What it is? Alpha beta. Sorry. That is alpha beta. Understand? Now just I will put the values. What is x square? So just as it is. What? As it is. Then minus alpha plus beta is 1 by 4. What it is? 1 by 4. X minus alpha beta is -1. What it is? -1. अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं. तो what I will get? X square minus x by 4 minus minus plus 1. क्या मिला? X square 1 by 1 into x, that I will get x upon 4 minus minus that will be plus 1. Now here I have got the denominator 4. Here nothing is 1. Here nothing is 1. So by taking LCM or cross multiplication you will get the equation. What happened here? This 4 will multiply here. I will get 4x square minus x plus 4 will multiply here, 4 equals to 0. This is the equation. What? This is the equation. Understand? So these two roots were given. 1 by 4 is the alpha plus beta, -1 is given product of roots alpha beta. Just you have to put the formula x square minus alpha plus beta x minus alpha beta, and putting the values you will get the answer. What? You will get the answer. Now we will move to the next sum. Now next exercise 2.3, the first sum. P of x is given x cube minus 3x square plus 5x minus 3, whereof the g of x is given x square minus 2. Now you have to solve it. What you have to solve it? Divide it, this first term with the second term. Okay, this p of x is to be divided by g of x. So simply division. What happened? Simply division I will write here. What happened? P of x, it will become inside x cube minus 3x square plus 5x minus 3. You must have studied in 9th standard. And here x square minus 2. What it is? X square minus 2. अब इसमें देखना क्या है? जस्ट पहले टर्म देखो, फर्स्ट एक्स स्क्वायर और यहाँ पे देखो एक्स क्यूब. क्या देखना है? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब. एक्स स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा. एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स. एक्स इंटू एक्स स्क्वायर यू विल गेट एक्स क्यूब. अंडरस्टैंड? फिर x यानी 2 से भी मल्टीप्लाई होगा. किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से भी. तो -2 इंटू एक्स, व्हाट यू विल गेट? -2x. क्या मिलेगा आपको? -2x. ना आई हैव पुट द 2x ऑन द लाइक टर्म. 5x तो उसके नीचे रखा है, यहाँ पे 3x स्क्वायर के नीचे नहीं रखा है. नाउ व्हाट हैपन? द साइन विल चेंज. दिस विल बिकम माइनस एंड दिस विल बिकम प्लस. व्हाट हैपन? ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस. साइन ऑल्टरनेटिव चेंज हो जाएगी. तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0. और एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0. नीचे कितना आ जाएगा? ये -3x स्क्वायर नीचे आ जाएगा, -3x स्क्वायर. अंडरस्टैंड? फिर 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा? +7x. कितना हो जाएगा? 7x. -3x स्क्वायर प्लस 7x. नाउ अगेन वी विल सी व्हाट वी विल मल्टीप्लाई इन x स्क्वायर टू गेट 3x स्क्वायर. तो फर्स्ट हियर इट इज प्लस एंड हियर इट इज माइनस. क्या है? प्लस है माइनस है, तो क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस. तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? माइनस लिख दिया. ओके. अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3. यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3. क्या कर दिया? 3. तो क्या हो जाए? एक्स स्क्वायर माइनस 3. व्हाट आई विल गेट? -3x स्क्वायर. क्या मिला मुझे? -3x स्क्वायर. अंडरस्टैंड? यहाँ नीचे -3 उतारना था, ये -3 हो गया. अब ये -2 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस एंड 2 3 ज़ा 6. अंडरस्टैंड? आया समझ में कि एक्स स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया? -3x स्क्वायर. फिर -2 -3 कितना हुआ? +6.
अब ये साइन चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस, दिस 2 विल कट और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। ये 7x है वो एज इट इज़ आ जाएगा 7x, -3 -6 कितना हो जाएगा -9, कितना हो जाएगा -9। तो यू कैन से दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट दिस इज द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड, q ऑफ x, क्या बोल सकते हैं उसको, q ऑफ x, क्या था ये q ऑफ x, दिस वन, दिस इज द रिमाइंडर, क्या बोलेंगे इसको, रिमाइंडर, दैट इज नोन एज r ऑफ x, क्या बोलेंगे उसको, r ऑफ x। दूसरा क्या दिया हुआ था, ये क्या था, दिस वॉज p ऑफ x, क्या था ये p ऑफ x, ये क्या था g ऑफ x, क्या था ये g ऑफ x। तो इससे क्या फॉर्मूला बनता है, हमने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, तो क्या होता है gx इंटू क्यू एक्स, वॉट यू विल गेट, gx इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x इक्वल्स टू p ऑफ x, क्या होता है g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x इक्वल्स टू p ऑफ x। तो सिंपली वी कैन राइट p ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x प्लस r of x. Okay, this is general formula for division. What? The division of algebraic expression. So what, p of x equals to g of x into q of x plus r of x. Understand? Okay, now we'll move toward the next sum. Now the next sum, what, next sum, exercise 2.3, question number 3. It is given, obtain all the zeros. What? Obtain all the zeros of 3x4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of the zeros are given, root 5 by 3 and minus 5 root minus 5 by 3. What? Minus root 5 by 3. तो you know that normally 2 roots दिए and that is given 3x power 4, so उसमें कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे, कितने होंगे 4, नॉर्मली 2 रूट हमको दिए हुए, क्या दिया हुआ है, 2 रूट दिए हुए। नॉर्मली रूट्स क्या होते हैं, x इक्वल्स टू, तो व्हाट हैपन, यू विल गेट x इक्वल्स टू व्हाट इज गिवन, रूट 5 by 3 एंड x इक्वल्स टू रूट माइनस रूट 5 by 3, क्या हुआ, x का कितना दिया हुआ है, रूट 5 by 3 और दूसरा x दिया हुआ है माइनस रूट 5 by 3। तो जस्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इट विल कम हियर माइनस रूट 5 by 3 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस रूट 5 by 3 इक्वल्स टू 0। आया समझ में, x इक्वल्स टू रूट 5 by 3 वो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस रूट 5 by 3 इक्वल्स टू 0 और यहाँ x इक्वल्स टू माइनस रूट 5 by 3 दिया हुआ है वो इधर आ जाएगा तो x प्लस रूट 5 by 3 इक्वल्स टू 0। अंडरस्टैंड ना, यहाँ पे कौन सा आपको दिख रहा है फॉर्मूला, व्हाट इज गिवन, दिस इज a माइनस बी और ये क्या हो गया a प्लस बी इक्वल्स टू 0, क्या a माइनस बी इक्वल्स टू 0, a प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हुआ। अब उसको हम इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 by 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्या एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 by 3 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये स्क्वायर और ये कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 by 3 इक्वल्स टू 0। हमको ये मिल गया, क्या मिला, ये मिल गया, तो एक g ऑफ x हमको मिल गया है। अंडरस्टैंड, अब इसको हम सॉल्व करेंगे सिंपली जैसे हमने किया था। अभी इसको डिवाइड करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 by 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो हम लिखते हैं 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 by 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अंडरस्टैंड, जैसे अभी हमने किया था ऐसा ही करना है, पर थोड़ा वो अपॉन में है तो मैं आपको समझा दे रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 by 3। तो सेकंड हमको भूल जाना, फिलहाल आपको फर्स्ट को ही देखना है। एक्स स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x पावर 4 आएगा। तो पहले तो एक्स स्क्वायर है तो x4 क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पे 3 भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 3 भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5 by 3 है तो 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर कितना आ जाएगा 3x4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 3x4। लेकिन अभी माइनस 5 by 3 भी उससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा माइनस 5 by 3 मल्टीप्लाई बाई 3x स्क्वायर,
कितना है, -5/3 मल्टीप्लाई बाय 3x²। तो ये 3 कट हो जाएगा ना 3, तो कितना बचा, -5 इंटू x², तो कितना आया, -5x², तो -5x²। आया समझ में। नेक्स्ट स्टेप, अब इसको अंडरलाइन करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अंडरस्टैंड। अब x4 क्या हो गया, कट हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। एज इट इज 6x³ हमने नीचे उतार लिया, तो प्लस 6x³, ये -2 + 5 कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 2 गए 3x², लेकिन बड़ा नंबर क्या था, 5 था, तो प्लस 3x², कितना आ गया, प्लस 3x²। नीचे हमने कितना उतारा, -10x, कितना उतारा, -10x। अब फिर से x² में देखेंगे, हमको क्या चाहिए, 6x³, क्या चाहिए, 6x³, तो x में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6 + x, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस 6x, क्या लिखेंगे, प्लस 6x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इंटू 6x कितना आ जाएगा, 6x³ आ गया। अंडरस्टैंड। अब उसी तरह से -5/3 6x, -5/3 मल्टीप्लाई बाय 6x, क्या है, -5/3 मल्टीप्लाई बाय 6x, तो यहाँ पे 3 से ये 6 कट हो जाएगा, कितना आया, 3 2 ज़ा 6, तो कितना मिला, -5 इंटू 2 10, -10x, तो हमको क्या आएगा, -10x। आया समझ में, आया ना, कि देखो 5/3 को हमने x² को 6x से मल्टीप्लाई किया, तो हमको क्या मिल गया, 6x³। अब -5/3 को 6x से मल्टीप्लाई किया, तो 3 से 6 कट हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, क्या बचेगा, -5 इंटू 2x, तो कितना आया, -10x। वहाँ हमने लिख दिया -10x, ये प्लस आया, ये भी, ये माइनस हुआ, सॉरी ये माइनस हुआ, ये प्लस हो गया, ये 6x³ क्या हो गया, कट हो गया 0, ये नीचे क्या आ गया, 3x², कितना आ गया, 3x²। उसके बाद -10x + 10x क्या हो गया, 0, नीचे कितना आया, -5, कितना आया, -5। अब x² में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको 3x² आएगा, सिंपली 3, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 3 लिखा मैंने, x² इंटू 3, तो कितना आया, 3x², कितना आया, 3x²। अंडरस्टैंड। फिर 3 -5/3 से मल्टीप्लाई हुआ, -5/3 इंटू 3, तो 3 कट हो गया, कितना बचा, -5, यहाँ कितना आया, -5, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट हो गया 0, ये कट हो गया 0, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, 3x² + 6x + 3 आया। लेकिन अभी हमको तो 2 टर्म मिले थे, 2 रूट्स थे हमारे, क्या थे, √5/3 और दूसरा था -5/√3। अब ये जो 3x² + 6x + 3 आया, इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर देते हैं। अंडरस्टैंड, इसका रूट फाइंड आउट कर देते हैं। अब क्या था, टर्म क्या आया था हमारा, 3x² + 6x + 3 = 0। अब इसमें हम देखेंगे 3 कॉमन है, क्या है, सिंपली 3 कॉमन है। अंडरस्टैंड, तो 3 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, x² + 2x + 1 = 0, क्या बचा, 3 कॉमन निकाल दिया, x² + 2x + 1 = 0। अब इसका हमको रूट फाइंड करना है, x² + 2x + 1 = 0, तो इसको इस तरह स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 1 आए और प्लस करने पे 2 आए, तो सिंपली x² + x + x + 1 = 0, क्या, x² + x + x + 1 = 0, ये दोनों में कॉमन निकाल लेते, ये दोनों में कॉमन निकाल लेते। अंडरस्टैंड, तो क्या हो जाएगा, कॉमन, x कॉमन है, कितना बचा, x + 1, इसमें 1 कॉमन है, कितना बचा, x + 1 = 0, कितना आया, x + 1 और दूसरा x + 1 = 0, तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 = 0, देयरफॉर x = -1, x = -1। अंडरस्टैंड, इसके 4 रूट्स आ गए, क्या, एक √5/3, -√5/3, -1 और -1। ओके, ये चैप्टर पूरा होता है। अगर ये चैप्टर आप देखिए, उसके सम से आप नोटबुक में प्रैक्टिस करिएगा। अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में करिएगा, तो मैं नेक्स्ट सेशन में वो सम्स आपको सॉल्व करा दूंगा।
ओके, चलो टेक केयर, स्टे होम।